जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर एक लड़की को हिरासत में लिया गया है पाकिस्तान जाने के लिए। ये लड़की एयरपोर्ट पहुंची थी। सीआईएसएफ ने फिलहाल एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस थाने ले जाकर लड़की से पूछताछ की जा रही है। आसिफ से बात करते हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है इस लड़की के बारे में? पासपोर्ट और वीजा दोनों तो रहे होंगे। रविंद्र, बहुत शुरुआती जानकारी मिल रही है। अभी इसकी डिटेल जो है वो आनी बाकी है। जो जानकारी हमारे सूत्रों ने एयरपोर्ट से हमें दी है, एक लड़की पहुंचती है। लड़की पहुंच के सीआईएसएफ से ये कहती है कि उसे पाकिस्तान जाना है, जबकि रविंद्र वो लड़की ये नहीं जानती कि जयपुर से कोई पाकिस्तान के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं जाती है। तो जब सीआईएसएफ को लगा कि ना इसके पास वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है, वो पूछताछ कर रही थी टिकट विंडो के ऊपर कि उसे पाकिस्तान जाना है, तो फिर सीआईएसएफ ने जो है उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। लोकल जो एयरपोर्ट थाना लगता है, एयरपोर्ट पे पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची है। अभी डिटेल अवेटिंग है। आसिफ, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल शुरुआती जानकारी मिल रही है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि लड़की को ना तो ये पता था कि जयपुर से पाकिस्तान कोई फ्लाइट जाती है, पाकिस्तान के किसी शहर कोई विमान जाता है नहीं जाता है, ना ही लड़की को ये पता था कि अगर आपको एयरपोर्ट से कहीं जाना है तो टिकट पहले आपके पास होना चाहिए कि ये कोई बस स्टैंड या कोई रेलवे स्टेशन तो है नहीं कि आप वहां जाइए और कहिए कि मुझे यहां का टिकट काट के दे दीजिए। यानी लड़की की जिस तरह से गतिविधि लगी उसी आधार पर सीआईएसएफ ने हैंडओवर किया है एयरपोर्ट पुलिस को। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, आपने ठीक कहा। इस जो लड़की की एक्टिविटी से लग रहा है कि उसे बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है। उसे शायद यही भान रहा होगा कि फ्लाइट जाती है, जो एयरपोर्ट से जो है वो सीधा पाकिस्तान के लिए फ्लाइट जाती है। तो अभी रविंद्र, मेरा ये कहना है कि बहुत कुछ भी किसी भी तरीके का एज्यूम करना बहुत जल्दबाजी होगा। इससे क्या कुछ सामने आता है, पुलिस उससे पूछताछ में क्या कुछ सामने लाती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि वो पहुंचती है, पाकिस्तान फ्लाइट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है। उसके पास पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई बोर्ड, कोई टिकट, कोई वीजा कुछ भी नहीं है। बावजूद इस पूछताछ करती है, सीआईएसएफ डाउट होता है और उसके बाद में जो है वो पुलिस को सूचना दी जाती है। अभी फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि ये मामला दिखने में साधारण है या जटिल है, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इंतजार करना होगा। तो ये पुलिस अभी स्थानीय चौकी या थाना कहाँ लेकर गई है लड़की को? एयरपोर्ट थाना, जो अच्छा। एयरपोर्ट, उसका नाम एयरपोर्ट थाना है। एयरपोर्ट बिल्कुल एयरपोर्ट की जितनी भी गतिविधियां होती है उस पर एयरपोर्ट थाने की नजर रहती है। और सीआईएसएफ जब भी कोई रविंद्र संदिग्ध मामले को पकड़ती है तो उसको फौरन जो एयरपोर्ट थाने को सूचना दी जाती है, क्योंकि सीआईएसएफ जो है इस मामले में किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई या एक्शन के लिए ऑथोराइज नहीं है। आगे का काम स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है। बिल्कुल आसिफ, ये बताते हुए, आसिफ बने ही रहेगा लाइन पर, जरा एक बार दर्शकों को और ब्रीफ करते हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ खान हमारे संवाददाता, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया और बताया कि एक लड़की आज जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचती है। सीआईएसएफ के जवान, जो कि जिम्मेदारी होती है पूरी एयरपोर्ट को अपने सुरक्षा घेरे में रखते हुए यात्रियों की जांच वो करते हैं। इसके अलावा जो पूरी एयरपोर्ट की सुरक्षा होती है वो सीआईएसएफ के जिम्मे ही होती है। सीआईएसएफ जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। इसके अलावा जो मेट्रोज हैं अलग अलग और जो सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, पीएसयूज होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हवाले पास होती है। और जब सीआईएसएफ के पास ये लड़की पहुंचती है, क्योंकि आप एयरपोर्ट जो लोग गए हैं वो तो समझते होंगे और जो एयरपोर्ट नहीं गए हैं तो उनको समझना होगा कि जब एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना होता है तो सबसे पहले आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। पहचान पत्र के साथ साथ आपको सीआईएसएफ के जो जवान मुस्तैदी के साथ वहां हर गेट पर, एंट्री पॉइंट पर खड़े होते हैं, उनको एक वैध, पहले से ही जारी किया हुआ, पहले से ही इशू किया हुआ एक आपको टिकट दिखाना होता है। वो टिकट ये होना चाहिए कि जिस एयरपोर्ट पर आप एंटर कर रहे हैं उसी एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली हो, उड़ान भरने वाली हो, वो टिकट आपके पास होना चाहिए। और सीआईएसएफ को एक लड़की आकर, जैसा भी बिल्कुल शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है, लड़की कहती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है। अब लड़की जब ये कहती है कि पाकिस्तान जाना है तो फिर पुलिस को उसकी गतिविधि, या कहीं कि सीआईएसएफ को उसकी बातचीत इस तरीके से संदिग्ध लगी, क्योंकि पाकिस्तान से तो कोई, पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप कुल मिला के कहें कि पाकिस्तान के कोई फ्लाइट तो जाती नहीं है जयपुर से, तो इस लिहाज से सीआईएसएफ को शक हुआ। कुछ और बातें वहां पर पूछी होंगी तो फिर सीआईएसएफ ने लड़की को वहां पर बातों में उलझाते हुए तुरंत जो एयरपोर्ट पुलिस, जो पूरे इस क्षेत्र की जो स्थानीय
सुरक्षा है या स्थानीय कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। एयरपोर्ट पर थाना है, वहां एयरपोर्ट थाने को सूचित किया जाता है। जवान वैसे भी मौजूद एयरपोर्ट के परिसर में ही रहते होंगे पुलिस के, वहां उनको सूचना दी गई, फिर पुलिस की तरफ से युवती से पूछताछ की और युवती को ले जाया गया। अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट परिसर में ही एयरपोर्ट का थाना है वहां ले जाकर पूछताछ हो रही है, उससे बातचीत की जा रही है और लगातार हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस बीच कुछ और जानकारी जुट पाई और कुछ हासिल हो पाया आसिफ? बिल्कुल रविंद्र, वही इस समय कोशिश चल रही है, पुलिस बहुत जल्द कुछ बताए। और दरअसल रविंद्र, आपने देखा होगा पिछले दिनों से जो इस मामले को इस एंगल से जोड़कर देखा जा सकता है या देखा जा रहा है या कयास लगाए जा सकते हैं कि जो है सीमा हैदर पाकिस्तान से दो बॉर्डर क्रॉस करके दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंचती है, भारत पहुंचती है। यहाँ से अंजू जो है वो लीगल दस्तावेज लेकर पाकिस्तान जाती है। तो इन दिनों में रविंद्र ये बहुत ज्यादा चर्चाएं जो है वो आने और जाने की चल रही हैं। प्रेम प्रसंग के मामले दोनों मुल्कों के बीच जो है वो आ रहे हैं। ऐसे में एक लड़की का रविंद्र फिर से पाकिस्तान की फ्लाइट ढूंढना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। चूंकि ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो एक एंगल ये भी हो सकता है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये एंगल है, लेकिन चूंकि पिछले 10-15 दिनों के अंदर जैसे सरहदें लांघकर लोग अपने प्रेमियों से मिलने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं, उस एंगल से भी जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं खोजने की या पूछने की कोशिश करेगी। हालांकि ये क्या मामला निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या लड़की की मानसिक स्थिति ठीक थी, क्या लड़की वाकई संजीदा थी या फिर ऐसे ही जो है वहां पर पहुंच गई, कई बार रविंद्र ये देखने में। बिल्कुल आसिफ, आप और जानकारी जुटाइए, कोशिश कीजिए इस पर और डिटेल मिले हमारे दर्शकों तक। आपके जरिए इस खबर के और भी पहलुओं को पहुंचाने की और डिटेल देने की कोशिश करेंगे। आसिफ फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।